Now let us start with the lecture 4 of marketing management. Today we discussed holistic marketing concept कि holistic marketing concept क्या होता है. मेनली मैंने आपको बताया था कि पहले जो प्रोडक्ट की सेल होती थी ऐसे होता था कि जितना अच्छा हमारा प्रोडक्ट होगा उतनी अच्छी सेल्स होगी. बट आज अगर देखा जाए हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ता है तभी हमारे प्रोडक्ट की सेल होती है. जो हॉलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट है वो ये बताता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट्स मिलके इकट्ठे काम करेंगे तभी वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो पाएगी, तभी उसके कंज्यूमर के माइंड में उसकी इमेज अच्छी बनेगी. अकॉर्डिंग टू होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट, इवन इफ अ बिजनेस इज मेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, दैट डिपार्टमेंट हैव टू कम टुगेदर टू प्रोजेक्ट अ पॉजिटिव एंड यूनाइटेड बिजनेस इमेज इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर. होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट इन्वॉल्व्स इंटरकनेक्टेड मार्केटिंग एक्टिविटीज़. इसमें क्या होता है, इंटरकनेक्टेड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व किया जाता है. जैसे एग्ज़ाम्पल कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं. जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, और एक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, और एक है हमारा HR एंड ऑपरेशंस है. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना है कि आजकल जो कस्टमर्स हैं वो किस प्रोडक्ट को लेकर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास जाएंगे. वहीं से उनको पता चलेगा, रिसर्च करेंगे कि कस्टमर्स आजकल किस प्रोडक्ट को लेकर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं. फिर अगर वो देखेंगे कि हमारा उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितना बजट है, बजट को देखने के लिए वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के पास जाएंगे. फिर उन्होंने ये देखना है कि वो जिस कंज्यूमर के लिए अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो वो सेल्स एंड मार्केटिंग के पास जाएंगे. अब ह्यूमन रिसोर्स में क्या होता है कि वो देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं कि वो राइट कंज्यूमर के पास ही जा रहा है, मतलब ह्यूमन राइट्स को तो नहीं कुछ भी हो रहा, तो वो ह्यूमन डिपार्टमेंट के पास जाएंगे. इसी तरह अगर सभी डिपार्टमेंट्स मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तभी वो ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर के माइंड में उसकी इमेज अच्छी बनती है. जैसे एक एग्ज़ाम्पल एप्पल ने इसको सक्सेसफुली होलिस्टिक मार्केटिंग को यूज़ किया है. जैसे उसने सबसे पहले कंज्यूमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट को बनाया, फिर उसके बाद उसने क्विकली सर्विसेज प्रोवाइड की हैं कंज्यूमर को, और इससे उनको एक्सट्रीमली क्विक एंड एफिशिएंट, मतलब कैसे हमने कस्टमर के साथ एफिशिएंटली एंड पोलाइटली उनको डील करना है, वो सारा कुछ किया. सो दैट्स वाई एप्पल कुड बी कंसिडर अ मास्टर इन यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी. अब एप्पल को मास्टर माना जाता है कि उसने होलिस्टिक स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से यूज़ किया है. Holistic marketing has 4 components, namely internal marketing, integrated marketing, social responsible marketing and relationship marketing. फर्स्टली रिलेशनशिप मार्केटिंग. अब रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के सभी पर्सन्स के साथ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली कैसे भी जुड़ा हुआ है, उसके हर पर्सन के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए. कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, और जो भी मार्केटिंग पार्टनर्स है सभी के साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए. द की गोल ऑफ मार्केटिंग इज़ टू डेवलप अ डीप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद ऑल द पीपल और ऑर्गेनाइजेशन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द सक्सेस of companies' marketing activities. Relationship marketing has the fundamental aim of the building mutually satisfying long-term relationship with the key partners, namely customers, suppliers, distributors and other marketing partners. अब इसमें 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं मार्केटिंग में, जैसे कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए. अब मार्केटिंग पार्टनर्स, मेंबर्स ऑफ फाइनेंशियल कम्युनिटी. मार्केटिंग पार्टनर्स में जैसे चैनल, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स एंड एजेंसीज हो गई. फाइनेंशियल कम्युनिटी में कौन होते हैं, फाइनेंस के साथ जैसे शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट होते हैं. अब इसमें क्या होता है कि रिलेशनशिप मार्केटिंग में बताते हैं कि इसमें मेनली एक मार्केटिंग नेटवर्क होता है. कंपनीज़ के बीच में कंपटीशन कभी भी कंपनीज़ को लेकर नहीं होता, हमेशा उनके मार्केटिंग नेटवर्क को लेकर होता है. कभी भी कंपटीशन मीन्स कि बिटवीन 2 कंपनीज़ में नहीं होता कि हाँ उनमें कंपटीशन चल रहा है. उनके हमेशा कंपटीशन मार्केटिंग नेटवर्क को लेकर होता है कि किस कंपनी का सबसे ज़्यादा मार्केटिंग नेटवर्क है. जिसका सबसे ज़्यादा मार्केटिंग नेटवर्क होता है वही कंपनी सक्सेसफुल होती है. इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग नेटवर्क बनाना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा इंटरनल मार्केटिंग. इंटरनल मार्केटिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग. इंटरनल मार्केटिंग इज़ द टास्क ऑफ हायरिंग, ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग the able employees
टू सर्व देयर कस्टमर्स वेरी वेल। अब क्या होता है कि जैसे हमें कोई भी एम्प्लॉय को लेके आना है ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहले हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, मोटिवेशन देते हैं कि कैसे उसने एक कंज्यूमर के साथ डील करना है, कैसे उनको पोलाइटली सभी प्रोडक्ट्स के बारे में कंज्यूमर को बताना है। तो ये इंटरनल मार्केटिंग होती है कि हमें पहले एम्प्लॉयज़ को सिखाना पड़ता है कि हम कैसे करते हैं। इंटरनल मार्केटिंग के साथ क्या होता है, कोलैबोरेशन होती है बिटवीन दी मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट के साथ क्या होती है, कोलैबोरेशन अच्छी होती है। नेक्स्ट है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग डिफरेंट फेजेस, नेमली इसको इकोलॉजिकल मार्केटिंग बोलते हैं, ग्रीन मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट सोशल मार्केटिंग बोलते हैं। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि उसने जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कंज्यूमर की नीड्स, वांट्स एंड इंटरेस्ट को लेकर बना रहे हैं कि उन्होंने कैसे कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना है, मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वे से कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने कंज्यूमर्स को। और उन्होंने जो भी काम करना होता है हमेशा सोसाइटी के वेलबींग में काम करते हैं। और जैसे क्या होता है कि कंपनी को ये भी होना चाहिए कि वो हेल्प करे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करे। और इससे क्या होता है कि उन्होंने ध्यान में रखना होता है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके बना रहे हैं, या फिर ह्यूमन एंड एनिमल राइट्स को कोई भी उससे हार्म नहीं पहुंच रहा है, सभी उनको मतलब ध्यान में रख के अपना काम कर रहे हैं। और अगर कोई भी कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करती है ना, उस कंपनी का हमेशा ही उसकी रेपुटेशन अच्छी होती है। और इससे क्या होता है कि उनका ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज़ होती है, कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज़ होती है और सेल भी इंक्रीज़ होती है। लास्ट है हमारा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। अब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या होती है, कहते हैं इसमें मार्केटर टास्क डिज़ाइन द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आती हैं बहुत तरह की, जैसे इसमें मेनली 4 पिलर्स आते हैं, नेमली प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब प्रोडक्ट मिक्स वेरिएबल में क्या आते हैं कि हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी को ध्यान में रखना चाहिए, डिज़ाइन, फीचर्स, ब्रांडिंग, उसकी पैकेजिंग, साइजेस, सर्विसेज, वारंटीज़ एंड गारंटीज़ एंड रिटर्न, सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए। फिर प्राइस मिक्स वेरिएबल में क्या आते हैं कि कैसे उसके हम प्राइस रखते हैं, डिस्काउंट, फॉर्म्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट पीरियड। प्रमोशन मिक्स वेरिएबल में क्या होना चाहिए, सेल्स प्रमोशन होनी चाहिए, एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए हमने, सेल्स फोर्स, पब्लिक रिलेशन अच्छे होने चाहिए, डायरेक्ट मार्केटिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्लेस मिक्स विद वेरिएबल्स आर चैनल्स, कवरेज, लोकेशंस, इन्वेंट्री एंड ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब इन सभी वेरिएबल्स के साथ क्या होता है, जो मार्केटिंग मिक्स में वेरिएबल्स हैं, ये सभी वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस करते हैं ट्रेड चैनल्स एज वेल एज द फाइनल कंज्यूमर्स। ऐसे ये हमारे क्या करते हैं, ट्रेड चैनल्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं और फाइनल कंज्यूमर्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। यही था हमारे होलिस्टिक मार्केटिंग में 4 तरह की मार्केटिंग होती है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग। आई होप कि आपको ये सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।